जब ये बोर्ड था, बोर्ड का गठन हुआ था, एस.एम. कटवाल को इसका पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी एक इतिहास था और एक नया इतिहास रचा उस वक्त कि किस तरीके से उस वक्त नौकरियां जो थी वो बेची गई, किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा ये अपनी स्थापना के दौर में ही बना। और इन तथ्यों के ऊपर ये साबित हुई चीज है, कोई आरोप नहीं है, एलिगेशन नहीं है, आरोप नहीं है। एस.एम. कटवाल जो चेयरमैन थे उस वक्त, उनको नौकरियां बेचने, नौकरियों में धांधली करने के आरोप में 3 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई, जिसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। 3 साल की सजा वो शायद काट रहे हैं। तो ये साबित हो चुकी हुई चीज़ है कि उस वक्त इसमें भ्रष्टाचार होना शुरू हुआ स्थापना के समय से ही। और जब जब भाजपा की सरकारें बनी तब तब प्रदेश के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ, छल हुआ, पेपर लीक हुए, पेपर बेचे गए। और अभी जो प्रकरण सामने आया, आज की डेट में भी बहुत से लोग जो हैं वो थाने की और जेल की हवा खा रहे हैं। पेपर लीक होने के मामले सरकार ने जांच कराई, उस जांच में ये स्थापित हुआ कि इन 5 वर्षों में जितने भी नौकरियों से संबंधित इम्तिहान हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उनमें लगभग सब में पेपर लीक हुए हैं, पेपर बेचे गए हैं, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ बेईमानी हुई है, उनके साथ छल हुआ है, उनके साथ कपट। जब होना ही भ्रष्टाचार है, अब वो कह रहे हैं जी कि इसको बंद करने की बजाय सुधार करना चाहिए था। मेरा जयराम ठाकुर जी से एक सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के जो रणबांकुरे हैं, जो इस मुद्दे के ऊपर बहुत बढ़ चढ़ कर बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि 5 वर्ष उनकी सरकार के शासनकाल में उनकी नाकामी, ये सब कुछ होता रहा, वो कहाँ सोए? उनके संज्ञान में चीजें क्यों नहीं है? 2 बातें, या तो उनकी मर्जी से हो रहा था, या इतनी निकम्मी सरकार थी जिसका कंट्रोल ही किसी चीज के ऊपर नहीं था। दोनों स्थितियों में जयराम जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक और बात जो इससे जुड़ी हुई मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी में जो सरकार को जो है वो बचत करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस जब ये बना था तब की स्थितियाँ कुछ और थी। तब सारा कुछ जो है वो मैनुअली होता था, सारी चीज़ें कमीशन के दफ्तर लोगों को जाना पड़ता था, वहाँ से फॉर्म मिलते थे, कुछ होता था, सबमिट वहाँ होते थे जाके। आज तो सब कुछ ऑनलाइन है। अगर किसी बेरोजगार साथी को कोई नौकरियां निकलती हैं, आवेदन करना है तो ऑनलाइन होता है। इस कार्यालय में किसी को जाने की आवश्यकता थी नहीं। और जो एग्जाम्स होते हैं वो चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के माध्यम से होते थे या पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भी जो एग्जाम्स होते हैं, उसके एग्जामिनेशन सेंटर पूरे हिमाचल प्रदेश में बनते हैं। तो अगर ये कमीशन के माध्यम से भी होता है तो जो युवा है उनको तो कोई नुकसान नहीं है, वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनके घर के नज़दीक जैसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर होते थे वैसे ही सेंटर होंगे। एक बहुत बड़ा आर्थिक, मैं कहता हूँ कि एक करोड़ों रुपया महीने का जो था वो एक सरकार का जो रेवेन्यू था वो इसको चलाने में जाता था। और होता क्या था उसमें, हो क्या रहा था? हो रहा था कि पेपर बिक रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। और एक सुपरिटेंडेंट थोड़ा ना पेपर बेच सकती है, क्लर्क की क्या हिम्मत है कि वो पेपर लीक करे, पेपरों को बेचे। पूरे का पूरा सिस्टम जो था इस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का भ्रष्ट। और इस चीज़ को ध्यान में जब ये सारी फाइंडिंग्स आई रिपोर्ट्स में, तब उनको देखते हुए जिसको भंग किया गया, मैं इसका स्वागत करता हूँ पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है और हम मुख्यमंत्री को शाबाशी देते हैं कि उन्होंने बहुत साहसी कदम उठाया। दूसरा मसला, सीमेंट फैक्ट्रियाँ 2 महीने से बंद चल रही थी। इनको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मैं भी कई चैनल्स के ऊपर डिबेट में जाता हूँ, बहुत उछल के कहते थे कि जी कांग्रेस पार्टी की असफलता है, ये हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तालाबंदी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा
पहली बात कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने का जो काम है वो शुरू किया। फैक्ट्रियां बंद, हमारी सरकार ने शपथ ली, 2 दिन के बाद एक तालाबंदी होगी। और जो मसले इन फैक्ट्री जो प्रबंधन था उसके मसले थे वो कि 2 दिन में पैदा नहीं हुए, पहले से रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तालाबंदी नहीं हुई। जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली 2 दिन के बाद ताले लग गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी अदानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और अदानी ग्रुप के पीछे इनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो सब जानते हैं, सार्वजनिक है, उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। तो वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था सरकार को आते ही सरकार को बदनाम करने का, और उसके बाद फिर कहा जी सेंटर से उठाएंगे। अनुराग जी हिमाचल आए, हमें खुशी है, अनुराग जी मंत्री हैं केंद्र में, उसमें हमें पसंद है उनके मंत्री होने। लेकिन कई बीजेपी के लोग बढ़ चढ़ कर भाषण दे रहे हैं कि अनुराग जी है, उन्होंने मसला हल कर दिया। किसी की कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर कोई भूमिका इसमें रही है तो सिर्फ इतनी रही है, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर शुद्ध राजनीति करने का प्रयास किया है। मसले का हल हिमाचल प्रदेश की सरकार, उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री और जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मिलकर वहाँ का जो प्रबंधन है उसके साथ बातचीत करके निकाला है। और मैं बधाई देता हूँ चीफ मिनिस्टर को और हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो इन फैक्ट्रीज का सामान लेके जाते हैं कि एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकला है। और सरकार ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हिमाचल और हिमाचलियों के हितों के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हिमाचल के जो ट्रकर्स हैं उनके हित और हिमाचलियों के हित कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि हैं। हमारे लिए उद्योगपतियों के हित जो हैं उनकी एव्स में हम हिमाचलियों के हितों को दांव पे नहीं लगाएंगे। प्रदेश में उद्योग लगें, इस चीज ये जरूरी है, लेकिन मोनोपोली किसी की हो ये प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी होने